हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेयर फॉर्मेशन। कैसे हमने पेयर को फॉर्म करना है, यानी कि कैसे पेयर को बनाना होता है, उसकी शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमें 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। अगर हमें क्वेश्चन में सीरीज़ दिया है तो हमें 2 साइडेड काउंटिंग करनी है, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। अगर हमें क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन है तो हमें 1 साइडेड काउंटिंग करनी है, ओनली लेफ़्ट टू राइट। अगर क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं गिवन है तो हमने ये एज्यूम करके चलना है कि हमें वो सीरीज़ में दिया हुआ है, तब भी हमने 2 साइडेड काउंटिंग करनी है, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा कितने पेयर्स ऑफ लेटर बनेंगे प्रॉपर्टी के वर्ड में, वो बताना है। विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन दैम एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज, जिनके बीच में उतने ही सेम नंबर ऑफ लेटर आए जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बीच में आते हैं। सो हम क्वेश्चंस आंसर से क्लियर करते हैं, सोल्यूशन से। फर्स्टली हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप हमें प्रॉपर्टी जो वर्ड पूछा है वो हमें लिख देना है। अब इसमें पेयर्स ऑफ लेटर हमने कैसे बनाने हैं वो देखो। सबसे पहले हमें फर्स्ट लेटर उठाना है, इसके आगे काउंट करना है, पी के बाद क्या आता है। अगर पी के बाद जो भी आता है अगर इससे मैच कर रहा है तो वो हमारा 1 पेयर बन जाएगा। कैसे? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कोई मैच नहीं कर रहा। आपको डजेंट मैटर कि आपके बीच में कौन सा वर्ड आ रहा है। आप जब लेटर को काउंट करोगे तो आपका वर्ड आपकी लेटर काउंटिंग के साथ मैच करना चाहिए। जैसे पी क्यू आना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, आर नहीं है, एस आना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, टी नहीं है, यू नहीं है, वी नहीं है, डब्ल्यू नहीं है। अब आर सेकंड लेटर उठाओ ऐसे ही। आर के बाद क्या आता है? एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं। ओ के बाद पी आता है तो ये सही है, तो आपका एक पेयर बन गया और पी का। ओ पी क्यू आर, आर आता है यहाँ पे और यहाँ पे भी आर है, तो आपका एक पेयर बन गया ओ से लेके आर तक का। 2 पेयर हो गए। ओ पी क्यू आर एस टी नहीं है। अब पी को उठाओ, पी क्यू आर, यहाँ पे आर ही आ रहा है अगर हम काउंट करते हैं, और यहाँ पे भी आर गिवन है, तो एक पेयर आपका बन गया पी और आर का। ठीक है, पी क्यू आर एस टी नहीं बन रहा। अब ई एफ जी एच नहीं मैच कर रहा। आर एस टी नहीं मैच कर रहा। टी के बाद देखो, टी के बाद क्या आता है? वाई आता है, नहीं आता ना, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। ये हमने कर लिया लेफ़्ट टू राइट। अब हमें क्वेश्चन में सीरीज गिवन है, अब हमने राइट टू लेफ़्ट देखना है कि हमारा आता है या नहीं आता, कोई अल्फ़ाबेट मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई के बाद क्या आता है? जेड, फिर ए आना चाहिए, नहीं है, बी आना चाहिए, नहीं, सी डी ई एफ नहीं मैच कर रहा। अब टी एस टी, टी के बाद क्या आता है आपका? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मैच कर रहा। अब आर को उठाओ, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं मैच कर रहा। ई एफ जी एच आई नहीं मैच कर रहा। पी क्यू आर एस नहीं मैच कर रहा। पी क्यू आर, यहाँ पे आर आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो आपका एक पेयर बन गया पी और आर का। ठीक है, अब ओ पी क्यू नहीं, ओ पी क्यू नहीं आ रहा। आर के बाद क्या आता है? एस आता है, तो आपका यहाँ पे तो पी है, मतलब आपका टोटल कितने पेयर बन गए? 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा 4। बस आपको काउंटिंग करनी है, वो काउंटिंग आपकी अल्फ़ाबेटिक लेटर के साथ मैच करनी चाहिए। अगर मैच कर रही है तो आपका पेयर बन जाएगा। ऐसे सेकंड, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड अमंगेस्ट। अब अमंगेस्ट में हमने लेटर्स पेयर्स बनाने हैं, कितने पेयर्स बन जाएंगे? पहले हमने अमंगेस्ट लिख दिया, अब हमने काउंटिंग करनी है, एक एक लेटर को उठा के हमने काउंट करना है। फर्स्ट ए है, ए के बाद बी आना चाहिए, नहीं है, सी आना चाहिए, नहीं है, डी ई एफ जी नहीं बन रहा। अब एम एन ओ पी क्यू आर नहीं बन रहा। ओ को उठाओ, ओ के बाद पी क्यू आर एस नहीं बन रहा। एन के बाद क्या आता है? ओ पी क्यू नहीं बन रहा। जी के बाद क्या आता है? एच आई नहीं बन रहा।
अब एस को उठाओ, एस के बाद क्या आता है टी, तो ये आपका एस और टी क्या बन गया, A1 पेयर। ठीक है, अब टी अकेला है, यहाँ पे तो हम काउंट कर ही नहीं सकते, कोई वर्ड ही नहीं है, कोई लेटर ही नहीं है। तो अब इसको ऑर्डर में दिया हुआ है तो हमने सिर्फ ऐसे ही काउंटिंग करनी है, हमें रिवर्स काउंटिंग नहीं करनी, राइट टू लेफ़्ट नहीं करनी। सो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करवा दिए हैं। ये 3rd क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देख लेना। ये 4th है, ये 5th है, 6th है, 7th है। वर्ड आपको दिए हुए हैं इंटीग्रेशन, टेक्नोक्रेटिक, प्रोबेशनरी, स्टूडेंट। ये 4 क्वेश्चंस है और एक ये क्वेश्चन है 3rd पॉपुलर वर्ड का। इसमें आपको क्या करना है, आंसर मैंने गिवन दे रखे हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।